संयुक्त बिहार की सूची जो है उसमें ट्राइब, सिनोनिम और सब ट्राइब की कैटेगरी दर्ज की गई है। उसमें ट्राइब, मेन ट्राइब के रूप में लोहारा नोटिफाइड है और सिनोनिम के रूप में लोहरा को नोटिफाइड किया गया है। तो सिनोनिम यहाँ जब हम देख रहे हैं दस्तावेज के तरफ अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि लोहरा जो है एक ट्राइब ना होके, एक सब ट्राइब ना हो करके वह केवल सिनोनिम है। हमारे समाज का लड़ाई है, समाज के बीच का बात है, तो समाज में जितने भी नेतृत्व करता है उनको एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 7-8 सालों से हमने बहुत प्रयास किया है उनके बीच में अपनी बातों को रखने का, लेकिन वो एक सिरे से हमें नकार देते हैं। और नकारते हैं? अब वो तो वही जाने, अब साथ बैठेंगे तो बता पाएंगे कि हमें क्यों नकारते हैं। कि हम है क्यों लोहरा, हम डंगरा वही उलरे, समझिएगा मेरी बातों को। तो ये जो ठेठ में जो होता है उसको समझने के लिए आम आदमी के लिए काफ़ी है। हमारा जो पूर्वज है उससे हम सीखे कि हम आदिवासी मुंडा उराव के साथ रहे हैं बाबू, हम डंगरा ढोए, हम फार बजाते थे, वो आसानी से एग्जॉर्ब किए। लेकिन हम अभी संविधान का बात कर रहे हैं, इस पर थोड़ा समझिएगा। संविधान वो आम आदमी तक नहीं जा सकता है और उस संविधान तक कहीं नहीं गया है, तो वो लोग इसीलिए 2 पार्ट में बांटा है। वो लोग वैसे लोगों को अभी सामने ला रहे हैं जो लोग सीधा साधा हैं, जो संविधान नहीं समझ पाते हैं, और जो संविधान समझते हैं वो उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। खतियान क्यों उसका मतलब ज़रूरत है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए? आप जब उसका सर्कुलर, जाति से संबंधित सर्कुलर देखेंगे तो सर्कुलर में लिखता है कि जब गजट नोटिफिकेशन, फर्स्ट जो एसटी ऑर्डर है उसके नोटिफिकेशन डेट से पहले का कोई दस्तावेज आप प्रमाण के तौर पे लाए जिसमें जाति का नाम दर्ज होना चाहिए, उस एवज में खतियान का मांग होता है। हम लोग का जो अगुआ करता था टुम्मा तिर्की लोग, वैभव कुमार लोग और भी बाकी लोग हैं, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत कर रहे हैं। आज हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, मगर उसको भी हम लोग बुलाते हैं बैठकी करने के लिए कि नहीं आइए हम लोग बात सुनिए, अगर हम लोग बात अगर गलत होगा तो आपका हम साथ देंगे। मगर आप एक बार संविधान को जानिए, संविधान को पढ़िए, आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग से मैंने आदिवासियों की 32 जनजातियों में से एक लोहरा समाज की विभिन्न समस्याओं से जुड़ी खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहें। नौकरी की समस्या हो या जाति प्रमाण पत्र की समस्या हो, धरना प्रदर्शन एक इसी समाज का एक वर्ग है जो लगातार आंदोलन कर रहा है कि खतियान में जो लोहरा है वही लोहार है। लेकिन फिलहाल एक दूसरा समूह भी है जो आज ये कह रहा है कि लोहार और लोहरा बराबर है, मतलब दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, और जिसके भी खतियान में लोहरा है या जिसका में लोहार है दोनों बराबर है और दोनों को आदिवासियों का पूरा हक मिलना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और नौकरी में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जैसे 32 जनजातियों में बाकी दूसरे जनजातियों को मिलता है। फिलहाल ये थोड़ा सा अलग हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो समूह है ये खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज से है पूरा ग्रुप, और इनका कहना है कि लोहार और लोहरा दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसलिए अब समाज को इस पे भी सोचने की ज़रूरत है, साथ ही साथ सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले हमें समझने की और आपको समझने की ज़रूरत है कि दोनों बराबर कैसे हैं। फिलहाल खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज के प्रदेश अध्यक्ष अतीत कुमार लोहरा जी हमारे साथ हैं। अतीत जी, ये बिल्कुल नया है हमारे लिए भी, हमारे दर्शकों के लिए भी, कि आप दोनों को बराबर बता रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप है जो ये कह रहा है कि लोहार अलग है लोहरा अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस विषय को मीडिया के माध्यम से आप समाज के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर करते आ रही हैं। समाज का तो बहुत सारा विषय रहता है, इसमें एक विषय ये भी है, महत्वपूर्ण विषय है कि लोग दस्तावेज को नहीं देखते हैं। दस्तावेज में हम लोग जो देख पा रहे हैं, हम लोग अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो दस्तावेज है उसी के तहत हम बात को रख रहे हैं। दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि लोहार सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हुआ है। 1950 में जो पहला जनजातीय आदेश है जो पूरे भारतवर्ष में मान्य है, उस जनजातीय आदेश में लोहरा नहीं था। वहाँ जो 20 नंबर क्रमांक में जो शब्द है रोमन लिपि में, वो लोहारा है, जिसको कहीं ना कहीं लोग लोहरा ही मान लिया, जो हमको लगता है कि मानने वाले जानने वाले से गलती हुआ है। आज के समय में जो दस्तावेज है हमारे पास,
वो दस्तावेज से हमको पता चल रहा है कि वह लोहार का ही रोमन टेक्स्ट में लोहारा लिखा हुआ है। लोहरा के कॉन्टेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो लोहरा पहली बार जनजातीय सूची में 1956 में जो लिस्ट मॉडिफिकेशन ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में लोहरा पहली बार सूचीबद्ध हुआ है। उसके अनुशंसा वाले दस्तावेज को आप देखेंगे, अनुशंसा उसके लिए काका कालेकर साहब के जो अनुशंसा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लोहरा के लिए अनुशंसा दर्ज है। उसमें लिखा हुआ है कि लोहरा टू बी एडेड विथ लोहारा। लोहरा के लिए उसमें विशेष तौर पे अनुशंसा है कि लोहरा को जोड़ दिया जाए लोहारा के साथ, और उसी रिपोर्ट में लोहारा का हिंदी अनुवाद लोहार दर्ज मिलता है। यह कहीं ना कहीं एक सोचने और विचार करने वाली विषय है हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के लिए भी, और सरकार को भी, और समाज में और जो जनजातीय समाज है उनको भी ये जानने और समझने की आवश्यकता है। लोहरा के विषय में आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लोहरा 1961 के जो जनगणना रिपोर्ट है उसमें लोहारा के साथ ही उसकी गणना हुई है, अलग से उसकी गणना नहीं की गई है। और सब जगह जब गणना, अगर सेंसस रिपोर्ट की बात करें तो दोनों हर जगह जो है सामूहिक रूप से उसको आका गया और उसको गणना किया गया है। बाद के 1965 के एक लोकूर कमेटी का जो रिपोर्ट है, एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी लोहरा को एज ए सिनोनिम बताया गया है। अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं उसको। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स आप इसको देखें, इससे ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप कैमरामैन को बोले दिखाए इसको, ये एडवाइजरी कमेटी लोकूर कमेटी का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में संयुक्त बिहार के लिए, ये बिहार का यहाँ से शुरू हो रहा है, संयुक्त बिहार की सूची जो है उसमें ट्राइब, सिनोनिम और सब ट्राइब की कैटेगरी दर्ज की गई है। उसमें ट्राइब, मेन ट्राइब के रूप में लोहारा नोटिफाइड है और सिनोनिम के रूप में लोहरा को नोटिफाइड किया गया है। तो सिनोनिम यहाँ जब हम देख रहे हैं दस्तावेज के तरफ अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि लोहरा जो है एक ट्राइब ना होके, एक सब ट्राइब ना हो करके वह केवल सिनोनिम है। वो किसका सिनोनिम है? लोहारा का सिनोनिम है, जो कहीं ना कहीं लोहार है। रोमन लिपि में भी लोहार है और उसका क्या देवनागरी लिपि में भी लोहार हमको दस्तावेज के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं। और भी बहुत अगर अतीत जी, अगर हम ये माने कि लगभग दोनों बराबर है, हमें यही अभी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ, लगभग यही बात है, क्योंकि हमारे जो अगुआ हैं, हमारे जो और भी समाज के जो नेतृत्व करता है, उनका भी यही कमोबेश यही मांग है और यही मांगते आए हैं कि खतियानी लोहार ही लोहरा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसको मानती है कि लोहारी जो खतियानी लोहार है वही लोहरा है, उन्हीं को ही आरक्षण प्राप्त है। लेकिन उनका ये कहना है कि बाय मिस्टेक खतियान में बाय मिस्टेक लोहार हो गया है, इसलिए उनका ये कहना है कि जो खतियान में लोहार है वही लोहरा है। लेकिन आपका ये कहना है कि लोहार लोहरा दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एकदम आप सही बात बोली। हम लोग को भी कुछ समय पहले तक यही लगता था कि ऐसा ही कुछ है, हम लोग को भी यही मालूम था। लेकिन जब हम लोग पढ़ना शुरू किए और देख रहे हैं, जो दस्तावेज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम जो देख पा रहे हैं कि कोई भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड आज का तो बना हुआ नहीं है और सभी का बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग के लिए बना हुआ है, तमाम जाति हैं सबके लिए लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है। और खतियान, आप समझना होगा इस बात को कि खतियान क्यों उसका मतलब ज़रूरत है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। आप जब उसका सर्कुलर, जाति से संबंधित सर्कुलर देखेंगे तो सर्कुलर में लिखता है कि जब गजट नोटिफिकेशन, फर्स्ट जो एसटी ऑर्डर है, उसके नोटिफिकेशन डेट से पहले का कोई दस्तावेज आप प्रमाण के तौर पे लाए जिसमें जाति का नाम दर्ज होना चाहिए, उस एवज में खतियान का मांग होता है। और उतना पुराना रिकॉर्ड 1950 से पहले का रिकॉर्ड जब आप बात कर रहे हैं तो 1932 ऑटोमेटिक आ जाता है। तो 1932 का जो पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को गलत कहना आज के संदर्भ में
वो हमको लगता है सही नहीं है। वो तभी गलत माना जाएगा जब उसी कालखंड का कोई दस्तावेज, अगर मान लीजिए आर.एस. खतियान में गलती हुआ है तो सी.एस. खतियान भी था इससे पहले 1908 में, 1902 से 1908 के क्रम में सी.एस. खतियान भी बना है, सर्वे हुआ था, तो उस खतियान में कम से कम लोहरा का खतियान होना चाहिए था, लेकिन लोहरा का खतियान है नहीं। और गलती का गुंजाइश कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? 1%, 2%, 3%, 10%, 20%। यहाँ तो 99.99% खतियान में लोहारी है। लोहरा तो हम सुने मात्र हैं, हम तो अभी तक हमको नहीं मिला है, कभी हम देखने को नहीं मिला है। लोहरा का अगर खतियान होगा भी है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, होगा भी तो हमको लगता है अपवाद के रूप में है। उन जो लोहरा खतियानधारी वाले जो लोग हैं उनका जो सामाजिक स्तर पे जो ताना बना है किन लोगों के साथ है? खतियानी लोहार के साथ ही हैं। जो एक मान लीजिए 1% लोगों का भी अगर खतियान होगा तो उनका वैवाहिक जो संबंध है किन लोगों के साथ करते हैं, किन के साथ उनका पारिवारिक संबंध है, उनका बुआ का घर कहाँ है और किन लोग के साथ है, मौसी का घर मौसी कौन है, मौसी का परिवार वाले कौन लोग हैं। तो वो अगर 1, 2 या 10 भी खतियान हो तो उनका जो सामाजिक जो ये है, मतलब परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो उनका सबका सामाजिक संबंध जो है हम ही लोग के साथ है, खतियानी लोहार लोग के ही साथ है। तो यह कहना कि बहुतायत संख्या में 99% खतियान गलत हो, ये हमको लगता है कहीं से भी मतलब तर्कसंगत बात नहीं है। मेरा यही मानना है कि एक बार दस्तावेज को देख लिया जाए, समझ लिया जाए तो बहुत आसान है इसको समझना। दूसरे लोगों से भी समझते हैं कि कैसे लोहार और लोहरा एक ही हैं। फिलहाल रिमझिम लोहरा जी हमारे साथ हैं। दीदी ये बताइए कि एक तो आपके समाज को समझने में इतना समय लग गया कि जो खतियान में है लोहार वही लोहरा है, फिर आप ये नई बात बता रहे हैं, समाज बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। दीदी कैसे निकालिएगा इस कंफ्यूजन से समाज को? देखिए, एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। हमारे जो नेतृत्व करता है वो पिछले 25-30 सालों से लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनके हिसाब से उनको जितना समझ था उसके अनुरूप ही वो अब तक की लड़ाई को आगे ले गए हैं। लेकिन पिछले 7-8 सालों से हम लोग का जो ये टीम है, हम लोग का जो ग्रुप है, हम लोग पढ़ाई के अनुसार अपना बात को हम लोग रख रहे हैं। और हम लोग जितना दस्तावेज है उसको शुरू से लेकर अभी तक कि दस्तावेज क्या कहती है, दस्तावेज के अनुरूप अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो हमें समझ में आता है कि लोहार और लोहरा एक ही चीज़ है। लोहरा पर्यायवाची है लोहार का। ये चीज़ को मैं समझ गई हूँ, हमारी टीम समझ गई हैं और हमारा प्रयास है कि जितनी जल्द हो सके हम लोग ये बात को तथ्य वाली बात है उसको लोगों तक हम लोग को ये बात को पहुंचाना है। और हमें अपना जो मैन पावर है उसको बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी, आपके मीडिया बंधु आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे थे, इसीलिए रखे थे ताकि जो बात हम लोग जान रहे हैं, तथ्यात्मक बात जो है, दस्तावेज संबंधित जो तथ्यात्मक बात है जो हम जानते हैं, आप लोगों के थ्रू हम लोग सबको को बताना चाहते हैं। और गुजारिश करेंगे कि आप लोगों के पास जब भी टाइम होता है तो आप हम लोग जो छोटे छोटे कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, मीटिंग आयोजित कर रहे हैं, उसमें आप आएँ और आप लोग सवाल करें, हम लोग जवाब देने का कोशिश करेंगे और सही बातों को समझ रखेंगे। लोगों को समझाने से पहले हमें लगता है कि आपका जो दूसरा ग्रुप है, मतलब हम ठुमा तिरकी की बात कर रहे हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं इस लोहरा समाज की परेशानियों को लेकर। हमें लगता है कि आप लोगों को और जो ठुमा तिरकी का ग्रुप है उनको एक साथ बैठने की ज़रूरत है और कागज़ों पे अब बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारे समाज का लड़ाई है, समाज के बीच का बात है। तो समाज में जितने भी नेतृत्व करता है उनको एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 7-8 सालों से हमने बहुत प्रयास किया है उनके बीच में अपनी बातों को रखने का, लेकिन वो एक सिरे से हमें नकार देते हैं। और नकारते हैं अब वो तो वही जाने, अब साथ बैठेंगे तो बता पाएंगे कि हमें क्यों नकारते हैं। उनका जो भी दुविधा है, जो भी कारण है उनका हमें दुत्कारने का, तो उसका जवाब हम लोग उन्हें देंगे कि हम लोग क्यों सही हैं, आपसे कहाँ पे चूक हो रही है, आपसे कहाँ पे गलती हो रही है, वो बात को हम बताएंगे। लेकिन उम्मीद है हम लोग साथ में बैठे तो सही, लेकिन हम लोग बहुत बार बैठने का प्रयास किए हैं लेकिन कभी साथ में बैठे नहीं हैं। एक बार बंधु तिर्की सर जो हैं, एक हम लोग का छोटा मीटिंग रखे थे और बोले थे कि आप लोग आपस में बैठ के
इस चीज़ का आप लोग समझौता कीजिए और आपस में एक मत बनाइए और इस लड़ाई को एक रास्ते पे लेकर के जाइए बोल के एक छोटा सा मीटिंग रखे थे। उसमें हम लोग हमारे टीम के अतीत भाई भी थे और हमारे 4-5 बंधुगण भी थे और ठुमा तिरकी के तरफ से भी उधर से भी 4-5 लोग आए थे। तो मैं तो नहीं जा पाई थी, लेकिन ऐसा मुझे पता चला कि वो लोग हमारे लोगों को मतलब इस थोड़ा तथ्य को अपशब्द नकार बोल रहे थे और हमारे तथ्यों को पूरी से नकार रहे हैं और थोड़ा अपशब्द भी सुनने को मिला है। तो ये दिल दुखाने वाला बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को एक मंच पे आना चाहिए, बातों को समझना चाहिए। हम उनकी सुनेंगे, वो हमारी सुने और जो सही है उस पर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बातों से ही समाधान होता है। फिलहाल दादा एक बात बताइए कि आप लोग जिस तरीके से लोहार और लोहरा को बराबर बता रहे हैं, हमें लगता है कि इस तरीके से अगर बात सरकार तक पहुंचती है तो बच्चों को बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। नौकरी में हो या जाति प्रमाण पत्र स्कूल में दिखाने की बात हो, छात्रवृत्ति की बात हो, बहुत आसान तरीके से आपका मसला सुलझ जाएगा। कैसे सरकार को समझा रहे हैं आप लोग? जी, बहुत बिल्कुल आपका सही सवाल है। देखिए, यहाँ झारखंड जब अलग हुआ 2000 में, उसके बाद में जब बिहार का जो गजट था उसमें लोहार ओब्लिक लोहरा था और झारखंड अलग होने के बाद लोहरा को सिर्फ ले आया उठा के और लोहार को गौन कर दिया गया, जिसके कारण आज हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, सभी लोग लोहार के जो दस्तावेज लेकर जाते हैं तो बोला जाता है कि ये लोग जनरल हैं। स्वाभाविक है कि हमारा झारखंड का गजटियर में जब आ गया है लोहरा तो आप लोहरा का खतियान लाइए, यही बोला जा रहा है। और ये एक षड्यंत्र के तहत झारखंड में हमारा ज़मीन को लोहार ये जनरल है कह करके ज़मीन लूटने का ये पुरजोर प्रयास किया जा रहा है और लोहार का जो है सुधरले आपका ज़मीन का कारोबार हो रहा है जनरल में और ख़रीद बिक्री हो रहा है, जो कि हमारे अगुवागानों से ये निवेदन है कि ज़मीन बचाने का भी ये उन लोग प्रयास नहीं किया आज तक। झारखंड अलग होने के बाद में आज तक जो है सो जाति के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ा, लेकिन सही लड़ाई मायने में नहीं लड़ा कि संवैधानिक जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो संविधान में जो सच्चाई है, जो शेड्यूल ट्राइब में हम लोग ऑलरेडी सूचीबद्ध हैं, जबकि लोहार ही हम लोग के एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उसको ये जानकारी का अभाव के कारण आज हमारे समाज के लोग पिछड़े हैं। शायद इसीलिए परिणाम भी नहीं मिल रहा है। दादा एक बात बताइए, जैसे दादा की बात को अगर हम गौर करें तो इन्होंने कहा कि कई आरोप भी आप लोगों के समाज पे लगता है कि जब ज़मीन बेचना होता है तो जनरल बन जाते हैं, जब अधिकारों की बात होती है तो लोहरा या लोहार कहने लगते हैं। इस बात को कैसे आप क्लियर करिएगा? ये दाग थोड़ा सा समाज पर लगता आया है। देखिए, ये जो आप बोले कि नहीं ज़मीन बेचने वाला बात, कहीं ना कहीं शासन का गलती है, राज्य का गलती है। हम लोग संविधान का बात करेंगे, हम लोग 1950 से हम लोग संविधान में सूचीबद्ध है लोहार, तो उस सूची के लेके हम लोग चल रहे हैं। और मैंने 1950 हुआ, 1956 हुआ, 1976 हुआ, सब सूची में हम लोग सूचीबद्ध है, एसटी में शामिल है लोहार। उसके बावजूद भी लोहार देखिए 96 में लोहार को हटा के लोहरा कर दिया, जबकि हम लोग का अधिकतर खतियान आपको मिलेगा लोहार का, और लोहार ही 1950 से ही सूचीबद्ध है। फिर भी हम लोग साथ सरकार मैंने, जबकि सरकार को हटाने का राइट नहीं बनता है, संविधान को छेड़छाड़ करने का राइट नहीं बनता है, और राष्ट्रपति का आदेश है कि उसमें ऐड किया जा सकता है, मगर हटाने का किसी का राइट नहीं है। फिर भी हम लोग के साथ देखिए, हम लोग का अगुआ करता जितने भी हुए, हम लोग तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये जो 2-4 साल में हम लोग कर रहे हैं, मगर हम लोग का अगुआ करता है। अब ठुमा का बात किए, हम लोग ठुमा का भी बहुत साथ दिए। ठुमा जी मैंने संविधान को लेकर कभी नहीं चले। अगर ठुमा जी संविधान का लेकर चलते और संविधान की लड़ाई लड़ते तो आज हम लोग को अधिकार मिल जाता। आज हमारे समाज में चाहे नौकरी में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक में हो, कहीं ना कहीं देखिए हमारा समाज नीचे की ओर, पढ़ा लिखे बहुत है मगर हम लोग कुछ उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप जाइए, स्टाइपेंड पैसा हम लोग भर नहीं पाते हैं, एडमिशन नहीं हो पाता है, उसके बाद हम लोग को सही जब नौकरी के लिए फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। इसको लेके सरकार को सही दिशा दिखाने का बात था, मगर हम लोग का जो अगुआ करता था टुम्मा तिरकी लोग, वैभव कुमार लोग और भी बाकी लोग हैं, ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत कर रहे हैं। आज हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, मगर उसको भी हम लोग बुलाते हैं बैठकी करने के लिए कि नहीं आइए हम लोग बात सुनिए, अगर हम लोग बात अगर गलत होगा तो आपका हम साथ देंगे।
मगर आप एक बार संविधान को जानिए, संविधान को पढ़िए। आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग से मैंने। चलिए बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं। दादा एक बात बताइए कि जो सबूत के साथ आप चल रहे हैं, ये सरकार के सामने आप लोगों ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि नहीं? हाँ, हमारा प्रयास रहा है और सभी जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सभी से हम लोग मिले हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स उन लोग को दिखाए हैं। और उन लोग का भी कहना है कि भाई ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो आप अपना जो कुछ भी परेशानी है वो दूर किया जा सकता है। और हमारा टीम लगे हुए हैं इस विषय पे। चलिए दादा, उसी पे हम जो आप लोग संवैधानिक जो आप सबूत निकालें उन्हीं की हम बात करेंगे। इतना लंबा समय निकल गया है, 23 साल झारखंड को बने हो गए हैं, अभी तक तो हम वही लोहार लोहरा अलग समझ रहे हैं। आप एक कहने की बात करें, अब तक क्या आप लोग कागज़ जुटाने में लगे थे, क्या कर रहे थे? बहुत समय के बाद ये बात अब सामने निकल कर आ रही है। मतलब आपका समय कहाँ गया? सबूत निकालने में गया, संवैधानिक कागजात निकालने में गए, कहाँ गया समय? देखिए, सबकी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे अगुवागण हैं, बहुत 2-3 संगठन बन चुके हैं, लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन है। सब अपने अपने चश्मे से देख रहा है, समाज को उसी तरह से गढ़ते जा रहा है। और हमने भी जब से होश संभाला है तब से समाज के पीछे कदम से कदम मिला के चला, सीखने का कोशिश किया कि लोहार लोहरा का समाधान हो। लेकिन मेरा जो नज़रिया है, जिस तरह से हम देखें समाज के लोगों को, तो इस जगह पे अभी आप एक सवाल किए थे रिमझिम दीज के साथ आप कि आप जो अन्य ग्रुप हैं उसके साथ आप लोग कैसे सटीक नहीं बैठ रहा आप लोग का। तो उस पर मेरा ओपिनियन है कि यहाँ 2 तरह का है। जहाँ तक आरक्षण का बात करते हैं हम लोग, तो आरक्षण का मतलब होता है कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं उसको ऊपर उठाना। हम कम शब्द में संक्षिप्त में बताना चाह रहे हैं। तो आरक्षण हमारा जो समुदाय है, एक तरह से देखा जाए, अगर आप गिनती कीजिएगा नीचे से तो सबसे फर्स्ट में आता है, 1 नंबर में आएगा, पीछे से नीचे से। उसी तरह क्यों राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हर दृष्टि से पीछे है। अगर अभी आज हमारा समाज में कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं तो वो ही लोग हैं जो संविधान का बात कर रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं चूक हुआ, हमारे आज से पहले के जो अगुआ लोग हैं वो लोग उस दस्तावेज तक जा नहीं पाए। चूँकि यहाँ डिवाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 पार्ट में बट गए हैं। जो शिक्षित हैं, जो अब धीरे धीरे संविधान को समझ रहे हैं, संविधान के बारे में वो इधर आ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो जिस पार्ट को पकड़ के रखे हैं, अन्य ग्रुप लोग, वो लोग पकड़े हैं गांव के सीधे साधे भोले भाले लोगों को। इस जगह मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरी कहने का मतलब है, हमारा कहने का मतलब है, हमारा घर में बहुत सारे सदस्य हैं। जैसे मेरी मम्मी हो गई, हमारे घर में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब उनको कैसे होता है, समझिएगा मेरा बात को, उनको जाके बोलना। जैसे हमारे जो भैया थे वो ठेठ में बोले थे कि हम है क्यों लोहरा, हम डंगरा वही लड़े। समझिएगा मेरी बातों को। तो ये जो ठेठ में जो होता है उसको समझने के लिए आम आदमी के लिए काफ़ी है। हमारा जो पूर्वज है उससे हम सीखें कि हम आदिवासी मुंडा उराव के साथ रहे हैं बाबू, हम डंगरा ढोए, हम फार बजाते थे, वो आसानी से एग्जॉर्व किए। लेकिन हम अभी संविधान का बात कर रहे हैं, इस पर थोड़ा समझिएगा। संविधान वो आम आदमी तक नहीं जा सकता है, और उस संविधान तक कहीं नहीं गया है, तो वो लोग इसीलिए 2 पार्ट में बांटा है। वो लोग वैसे लोगों को अभी सामने ला रहे हैं जो लोग सीधा साधा हैं, जो संविधान नहीं समझ पाते हैं, और जो संविधान समझते हैं वो उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। यही मुसीबत है। हम लोग उन लोग के पीछे 5-7 साल अपने आप को डेडिकेट किए, उनके पीछे गए, बहुत मिन्नतें किए कि दादा देख लीजिए यहाँ पे हम संविधान का बात कर रहे हैं। जिस तरह से खतियान में 4 भाई है और 4 भाई में से उसका बाप का 4 एकड़ जमीन है तो उसको 50-50 होता है। उसी तरह से अगर हम भी अपने आप को लोहार लोहरा बोलते हैं तो संविधान में मेरा भी स्थान होना चाहिए। तो अगर हम अपने आप को लोहरा बोलते हैं तो हमारा अस्तित्व हम उस संविधान में जाके खोजेंगे कि हमारा जो अनुसूचित जनजाति का जो सूची है, जनजातीय सूची है, उसमें क्या हम हैं? अगर हम हैं तो हमको वो अधिकार से वंचित क्यों रखा जा रहा है? तो कहने का मतलब है कि क्यों हम दूसरों को दोष दें। कहने का मतलब तात्पर्य है कि अगर हम किसी को उंगली उठा रहे हैं तो इस पर समझना चाहिए आदमी को कि 4 उंगली मेरे तरफ है। ये हमारा समाज में ही गलती है, इसी वजह से हमको इतना देर हुआ है। और अब देर है, अंधेर नहीं है। आज कहा गया है पढ़े लिखे को, अब समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे हो रहा है और ये आगाज है। हम लोग को विश्वास है आज ये हम लोग का पहला स्टेप है। आज हम लोग जिस तरह से आए हैं आप लोगों के माध्यम से, और हम लोग शुक्रगुजार हैं आप लोग को कि हम लोग बहुत शानदार तरीके से कवरेज दे रहे हैं, और हमारे समुदाय को, हमारे समाज को, हमारे ब्यूरोक्रेट को, हमारे राजनीतिक नेताओं को, और हमारे यहाँ का जो सरकार हैं सब तक आप तक पहुंचाइएगा। और आज नहीं तो कल सारे लोगों को ये समझ जाएंगे। तो ये डिफरेंशिएट है। तो आज हम लोग को विश्वास है कि आज के बाद
ये मैं दावा करता हूं, आज के बाद हर वो गांव गलियारों में जाएगा ये हमारा आवाज़, और समझेंगे कि संविधान नाम का चिड़िया आखिर है तो क्या चीज़ है। और संविधान ऐसा चीज़ है जो कि नीचे से नीचे उसका उद्देश्य ही है, उसका उत्थान, उसका उत्पत्ति हुआ है उसको उत्थान करने के लिए। और ये संविधान जरूर आप लोग के माध्यम से आप लोग से रिक्वेस्ट है, और हम लोग को पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो कि आप लोग हम लोग को गाँव गाँव तक पहुँचाएगा। और एक विनती है आप लोग से दीदी, बुरा नहीं मानिएगा, इस बाइट को अगर हम चाहते हैं, जिस तरह से सर्वे होता है, जनगणना होता है, अगर और संगठन की बात होता है तो उनसे भी पूछा जाए कि हमसे हो सकता है, हम उनसे जूनियर है, हो सकता है हमसे गलती हो रहा है, उनसे भी पूछा जाए। सवाल तो उनसे भी हाँ, होगा। और आप सबों से निवेदन है कि आप लोग आएँ, हमारे क्षेत्र में आएँ, पूछें, देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है कि नहीं। आप ग्रामीण क्षेत्र के जाइए, महिला से पूछिए, संविधान का एक शब्द भी अगर आपको कोई बता देंगे तो मान जाएंगे हम। चलिए, इसलिए शायद आप लोग हैं शायद आप लोग संवैधानिक बातों को समझा पाए। फिलहाल खूंटी से भी कुछ भाई आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा कैसे समझाइएगा, लगभग हम तो समझ गए हैं आप लोगों की बातों को। अब जैसे दादा बोले गांव के लोग संवैधानिक चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो संवैधानिक चीज़ों को आम भाषा में कैसे समझाइएगा अपने गाँव देहात में? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। देखिए, हमने कई बार, हम लोग 2017 से उससे पहले भी कई से हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन हम लोग का आंदोलन सही दिशा में नहीं हो पा रहा था। मैं जहाँ तक समझता हूँ, खूंटी में 17 अक्टूबर 2023 को आंदोलन हुआ था, तो उसमें देखिए हम लोग उससे पहले भी IAS और IPS जो अधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठा है। अभी देखिए कई सारे हमारे नेता लोग भी बोलते हैं कि खतियान में त्रुटि के वश लोहार दर्ज हो गया है ना, लेकिन मैं समझता हूँ खतियान में त्रुटि नहीं है। क्यों नहीं है कि हम लोग IAS IPS के साथ हम लोग बैठक करते हैं, तो बैठक में बात होती है कि आप ही बताइए दादा, सर आप ही बताइए कि सबसे पहले खतियान बना कि जाति आधारित आरक्षण सूची बना। जब जाति आधारित आरक्षण सूची हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारा लोहार दर्ज मिलता है, जबकि हम लोग पूर्ण रूप से आदिवासी अनुसूचित जनजाति में हम लोग आते हैं। और यहाँ तक ऐसा रवैया है कि आज तक कोई भी अनुसूचित जनजाति का कोई डिलिस्ट नहीं हुआ है, डिलीट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सरकार बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 में पारित करने के बाद हमारा जो वो खतियान में जो लोहार शब्द है उसको गायब कर दिया पूरी तरह से। लोहरा शब्द आ गया है 21 नंबर पे। हम लोग अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम लोग कार्यालय, CO कार्यालय हम लोग जाते हैं, SDO कार्यालय जाते हैं, DC कार्यालय जाते हैं, तो खतियान में क्या है, लोहार दर्ज है। लोहार देखने के बाद ही ये आप लोग तो OBC में आते हैं। इन सारी बातें होती, हम लोग काफ़ी शोषित हैं, पीड़ित हैं। लेकिन यहाँ तक है कि शोषित पीड़ित कब तक सहेंगे हम लोग IAS IPS के साथ हम लोग जब बैठक करते हैं, बैठक करने के दरमियान हम लोगों को पता चलता है कि हमें संविधान का अध्ययन करना चाहिए। जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं बारी बारी से, तो हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी हम लोग आदिवासी हैं। खतियान में हमारा लोहार दर्ज है, ऑलरेडी वो आदिवासी है। 1950 में जो पहला जातीय आधारित आरक्षण सूची पारित हुआ उसमें भी हम लोहार वहाँ भी दर्ज है। उसके बाद 1956 में पारित, उसमें भी हम लोग लोहरा भी है और लोहार भी है ना। लेकिन अभी जो हम खतियान का जो हम लोग जैसे कि दस्तावेज अध्ययन हम लोग करते हैं, उसमें देखते हैं कि लोहरा शब्द जो है एक पर्यायवाची शब्द है, पुकारू नाम। जैसे गाँव में कई लोगों का नाम पुकारू नाम होता है, जैसे आधार कार्ड में देखिएगा नाम अलग मिलेगा आपको, है ना, और उनका गांव में पुकारू नाम अलग रहेगा। लेकिन अब दस्तावेजी प्रक्रिया में आप जाएंगे तो आपको पुकारू नाम का कोई दस्तावेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम आपको मिलेगा। सेम गाँव देहात में कैसे संवैधानिक चीज़ को समझाइएगा, ठेठ भाषा में कैसे लोगों को समझाइएगा कि आसान भाषा में आप समझ जाए कि लोहार और लोहरा दोनों बराबर है? देखिए, ये अभी जो लोहरा और लोहार की बातें हो रही हैं, इसमें बहुत हम लोग अभी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अभी देखिए ये प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समाज संगठन वो अलग बात है, संगठन कई सारे संगठन बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन हमारा जो समाज है, समाज रहना चाहिए। समाज कभी टूटने वाला नहीं है, हम एक दूसरे से आधारित हैं। लेकिन इस जो दस्तावेजी प्रक्रिया है, संविधान ही समाधान करके भारत का जो संविधान है, उस संविधान को हम लोग गाँव-गाँव में जाएंगे। हर जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी, उनके पास भी हम लोग जाएंगे, उनको भी अध्ययन कराएंगे और दस्तावेज का उस आधार से हम लोग लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये प्रक्रिया हमारा लगातार जारी रहेगा। हम लोग बीड़ा उठा चुके हैं। चलिए, बीड़ा उठा चुके हैं। हम आखिर में जुड़ेंगे फिर से अतीत जी से। अतीत जी, बस लास्ट सवाल हमारा ये होगा कि डिलिस्टिंग शब्द का प्रयोग अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर आदिवासी समाज में लोग ये कह रहे हैं कि जो रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता है, चाहे वो ईसाई समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो या फिर मुस्लिम जो भी जैन वगैरह हो, इनको डिलिस्ट कर देना चाहिए। आप
आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्योंकि सारे अधिकार तो आपको मिल ही नहीं रहे हैं आदिवासी को? क्या लगता है आप डिलिस्टिंग के लाइन में आप भी हैं या डिलिस्ट हो चुके हैं? इस विषय जो है बहुत गंभीर है, अभी बहुत मतलब अभी मतलब क्या बोलेंगे, पूरे ज़ोरों शोर से इस डिलिस्टिंग शब्द को उठाया जा रहा है। डिलिस्टिंग के मामले में हम बस यही बोलना चाहेंगे कि जब ट्राइबल लिस्ट जब बन रहा था या मतलब शेड्यूल ट्राइब जब गढ़ा जा रहा था, शब्द गढ़ा जा रहा था, चाहे आदेश जो बन रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी था, उस कमेटी में कहीं ना कहीं ऐसे जनजाति को भी सूचीबद्ध करने का काम किया गया है जो रेस नहीं है, उसका अपना कोई रेस नहीं है, वो जो है हेट्रोजेनस ग्रुप से आते हैं। ऐसे बहुत सारे जनजाति हैं, आप उसमें महली हो सकते हैं, बेदिया हो सकते हैं, आपका चेरो खरवार हो सकते हैं, गोड़ हो सकते हैं। ये जो जाति जनजाति उसमें हम लोग भी आते हैं, जो पेशेगत जाति हैं हम लोग। तो हम लोग जो है रेस नहीं है, हम लोग का एक डिस्टिंक्ट जो आइडेंटिटी की जो बात होती है वो हम लोग पे लागू नहीं होती है। उसका वजह भी है, इसका वजह यह है कि हम लोग हेट्रोजेनस ग्रुप से आते हैं। हेट्रोजेनस का मतलब होता है मिश्रित प्रजाति के लोग, मिश्रित प्रजाति के लोग। बहुत सारे लोग जो लोहा से संबंधित काम को अपना लिया, लोहा का काम पेशागत काम है, ऐसा नहीं है कि वो जाति है, बाद में बोले जाति हो गया वो। लोहा का काम करते हैं इसीलिए हमको लोहारा लोग बुलाता है, अगर कोई दूसरा काम करते तो शायद हो सकता है दूसरा नाम होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा कोई अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है इस मामले में, विशेषकर रीति रिवाज और धर्म के मामले में हमारा कोई विशेष धर्म भी नहीं है और विशेष हमारा कोई रीति रिवाज भी नहीं है। क्योंकि हम लोग को जो गांव के लोग होते थे, जो जमींदार किस्म के जो लोग होते थे, गांव के प्रधान लोग होते थे, गांव के जो राजा जो होते थे, मुंडा समाज के मुंडा राजा लोग जो है, उन लोग हम लोग को लाया और बसाया। चूँकि लोहा से संबंधित काम को करने वाला तो कोई तो चाहिए समाज में। तो समाज पहले का जो समाज था वो कहीं ना कहीं उसको अगर आप देखेंगे सामाजिक जो बनावट है उसमें लोहार लोहरा का भी बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि कृषि प्रधान, आज भी कृषि प्रधान ही देश है हमारा देश, जो कृषि प्रधान ही देश है। और जनजातीय समाज भी कृषि प्रधान ही रहा है, शिकार भी एक रहा है, लेकिन कृषि के बाद उसका मतलब नंबर आता है। तो कृषि करने के लिए औजार बनाना या फिर शिकार करने के लिए औजार बनाना या फिर कोई आंदोलन हो या संघर्ष रहा हो, बिरसा मुंडा का संघर्ष ही आप देख लीजिए, उसके जो सेनापति थे कोका कमार करमाली जी उनके सेनापति थे। तो कोई ना कोई तो हथियार बनाया होगा, लोहा से संबंधित कोई ना कोई औजार बनाया होगा, तभी तो आप मतलब इस विकास क्रम में आप आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े। तो इसी समाज के हम लोग भी हिस्सा हैं। लेकिन हम लोग जो हैं गांव में बस एक ही परिवार पाए जाएंगे। आपको देखेंगे, आप पहले जाइएगा तो एक गांव में एक ही खूट का आदमी मिलेगा, प्राय जो है एक ही खतियान मिलेगा। इसके पीछे का कारण भी है, लोग जो है दो भाई अगर हुआ तो एक भाई को किसी दूसरे गांव में ले जाके बसा देते थे। तो जब हम लोग एकल परिवार में रहे, कभी हम लोग संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं रहे, तो हमारा कस्टम कल्चर कैसे डेवलप होगा, अपना खुद का कस्टम कल्चर कैसे डेवलप होगा, हमारा अपना अलग कोई भाषा कैसे डेवलप होगा। तो उस नज़रिए से देखें तो हमारा कोई अपना कोई ना रीति है, ना भाषा है, ना कोई कुछ वैसा कुछ नहीं। हम जिस के इस समय में आप खुद को कहाँ देखें? हम उसी में आ रहे हैं। तो कोई एक हमारा कोई परिभाषा आप गढ़ेंगे जिसमें हम लोग को रखना चाहेंगे तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। हम लोग जिस भी समुदाय के बीच में रहें, जिस गांव में जिस समुदाय का बहुतायत संख्या है उनके बीच में है, तो उन्हीं का कस्टम कल्चर हम लोग लिए हुए हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं और उन्हीं का कस्टम कल्चर, उन्हीं का त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं। हम लोग का विशेष कुछ भी नहीं है। ऐसे स्थिति में डिलिस्टिंग का बात करना हमको लगता है मेरे लिए तो सही नहीं है और किसी के लिए भी सही नहीं होगा। क्योंकि संविधान सम्मत जब बात करेंगे आप, तो डिलिस्टिंग का आप धर्म के आधार पर कैसे डिलिस्टिंग की बात करते हैं? संभव ही नहीं है। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में और तमाम उसके बाद जो कमीशन बना है, काका कालेकर साहब का कमीशन हो चाहे लोकूर कमेटी हो, वो सब में यही बोला है कि
कि धर्म की बाध्यता जो है नहीं है, उससे संबंधित आरटीआई किया हुआ। आप जो बोल रही है कि मेरे पे, हम अपने इस संदर्भ में किस तरीके से इसको लेते हैं, तो हमारे समाज के लोग भी, जो अगुआ लोग हैं, यही बात बोलते थे कि तुम लोग जो है कस्टम कल्चर में नहीं रहोगे तो कल को जो है तुमको नहीं माना जाएगा। और एक पैमाना, एक परिभाषा गढ़ने का प्रयास हो रहा था। तो हम लोग भी जब कॉन्स्टिट्यूशन में देखे तो हम लोग को थोड़ा हिम्मत हुआ, तो हम लोग बोले कि नहीं, इसको पुख्ता करने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग आरटीआई किए। आरटीआई का कॉपी भी अवेलेबल, अगर चाहेंगे तो हम आपको दिखा दें। उसमें भी वही ट्राइबल कमीशन, नहीं, ट्राइबल मिनिस्ट्री उसका जवाब दिया। उसमें बोल रहा है कि मे प्रोफेस एनी रिलीजन, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी कुछ उसका धर्म की बाध्यता ही नहीं है। और एक चीज़ बताएं, एक जनजाति होने के नाते कई बार ऐसा मौका होता है, दिल्ली में जनजातीय सम्मेलन वगैरह होता है, कॉन्क्लेव वगैरह होता है, वो चाहे आर्थिक विषय पे हो या फिर सामाजिक विषय पे हो, उस सम्मेलन में हमको भाग लेने का मौका मिलता है। तो हम वहाँ जाते हैं तो तमाम तरह के धर्म मानने वाले लोग मिलते हैं। वहाँ मुस्लिम ट्राइबल कम्युनिटी भी आते हैं। हाँ, एक प्रोग्राम हमको याद है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हो रहा था, उसमें हम गए हुए थे। तो वहाँ उनमें विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में NTRI की जो अभी डायरेक्टर है डॉक्टर नुपुर तिवारी जी वहाँ आई थी। तो वहाँ हम देखे कि मुस्लिम ट्राइब लोग भी वहाँ पहुँचा हुआ था, क्रिश्चियन ट्राइब लोग का संख्या भी था, हिंदू ट्राइब के लोग का भी संख्या ज़्यादा था, और जो सरना धर्म मानने वाले, अच्छा, और तमाम जो रीजनल जो धर्म है, जैसे गोड़ी धर्म मानने वाले लोगों का संख्या ज़्यादा था, आदिवासी धर्म मानने वालों की संख्या भी वहाँ ज़्यादा था। मतलब सभी तरह का, जो हम लोग देश की विविधता की बात करते हैं, वास्तव में वो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में देखने को मिलता है। और इतना विभिन्नता होते हुए भी हम लोग सब एक हैं। और हमको लगता है कि डिलिस्टिंग जैसा मुद्दा जो है राजनीति बहुत ज़्यादा है, और सामाजिक ताने बाने के दृष्टि से और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दृष्टि से वो कहीं ना कहीं भी नहीं टिकता है। डिलिस्टिंग जैसा शब्द जो है वो राजनीतिक हो सकता है, लेकिन वो सामाजिक तौर पे स्वीकार्य नहीं है। चलिए, फ़िलहाल ये जो खतियानी लोहार लोहरा आदिवासी समाज जो इनका ग्रुप है, ये इनका कहना है कि अभी जो नई चीज़ें निकल कर आ रही है संवैधानिक है, शायद थोड़ा हमें समय लगेगा समाज को समझाने में या गांव देहात को समझाने में, लेकिन शुरुआत आज इसकी यहाँ पर हो गई है। आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता हुई है, बहुत सारे लोगों के सामने यहाँ पर एक कार्यशाला भी रखी गई है और अपनी बातों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि इनकी जो बाकी टीम है, जैसे ठुमा तिर्की का ग्रुप है, उम्मीद है कि इनके साथ बैठे बात विचार करें, क्योंकि समस्या जो हम अब तक देख पाए हैं लोहरा समाज की, वो बहुत बड़ी है। खासकर दो गुटों के बीच में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य अधर में ना लटक जाए, क्योंकि जॉब की समस्या है, नौकरी है, छात्रवृत्ति है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोहार और लोहरा शब्द में कहीं ना कहीं फंस कर रह जाती है। लेकिन अगर इनके हिसाब से अगर लोहार और लोहरा दोनों को अगर हम एक मान के चले, तो शायद नौकरी हो या छात्रवृत्ति हो या समाज को आगे ले जाने की बात हो, बहुत इजी हो जाएगा और समाज अपनी समस्याओं से दूर निकल पाएगा। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे कि हम अगले ग्रुप से भी इस मुद्दे पे बातचीत कर पाए, लेकिन फ़िलहाल अभी इस वक्त के लिए हम यहाँ से विदा लेंगे और जोहार रहेगा।